नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं झूठ का सच्चा सवाल, रवि की कहानी के कुछ खास हिस्सों की। हाँ, ये एक आम इंसान की कहानी है, पर इसमें सवाल बहुत गहरे छुपे हैं। एक ऐसा इंसान जिस पर झूठ का बोझ डाला गया और फिर उसकी पूरी जिंदगी बस सच साबित करने की एक लड़ाई बन गई। बिल्कुल। कहानी है रवि की, बिहार की एक छोटी सी बस्ती से एक मैकेनिक। साधारण सी जिंदगी थी उसकी। माँ बाप, पत्नी सुनीता, 2 बच्चे थे, आर्यन और रानी। हाँ, और दिन के कोई 12 घंटे मेहनत करता था, बस परिवार का पेट पालने के लिए। एकदम सीधी सादी जिंदगी। लेकिन फिर एक शाम सब बदल गया, अचानक। हाँ, पुलिस आई और रवि को उठा ले गई। इल्जाम था हत्या का। हत्या? पर कैसे, क्या हुआ था? वो एक गली के झगड़े में हुई मौत का मामला था और रवि का बस इतना ही रोल था कि वो गलत वक्त पर वहां पहुंच गया था। मतलब बस वहां मौजूद था? हाँ, बस मौजूद था। कोई ठोस सबूत नहीं था उसके खिलाफ। लेकिन जैसा अक्सर होता है, गरीबी ही सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। और ये तो बहुत खतरनाक सोच है। हैं? रिकॉर्ड्स में कहीं ना कहीं ये बात झलकती भी है। जैसे किसी ने कहा हो, अरे ये तो वैसे भी काम का आदमी नहीं लगता, केस एक ही पे डाल दो। ओह, ये सिर्फ कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि सिस्टम कई बार कैसे पहले से ही धारणा बना लेता है कमजोर लोगों के लिए। और फिर कोर्ट में उसने कुछ कहा नहीं। रवि ने बस इतना ही कहा। मैं बेकसूर हूँ, सोचिए। और नतीजा? नतीजा आजीवन कारावास, उम्र कैद। सिर्फ इतने पर? मैं बेकसूर हूं कहने पर उम्र कैद? हाँ, और यहीं से रवि की दुनिया बिखरनी शुरू हुई। ये सजा सिर्फ उसे नहीं मिली थी, उसके परिवार को भी मिली। बिल्कुल, उसके पूरे परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। माँ बाप तो वो सजा सुनते ही सदमे से चल बसे। हे भगवान। और पत्नी सुनीता, बच्चों का सोचकर वो उन्हें लेकर कहीं और चली गई, किसी और के साथ। रवि को छोड़कर? हाँ, जेल में रवि के लिए बस एक चिट्ठी छोड़ी। लिखा था, मुझे माफ करना। बस, सब खत्म। कल्पना करना भी मुश्किल है। जेल की दीवारों के पीछे सब कुछ लुट चुका था। कैसे कैसे जिया होगा वो? ये उसकी हिम्मत ही कहिए। उस अंधेरे में भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। अजीब बात है, पर उसने किताबें पढ़नी शुरू की। किताबें? जेल में? हाँ, शायद खुद को या दुनिया को समझने की कोशिश। अपने केस की फाइलें वो खुद तैयार करने लगा। सोचा शायद खुद ही अपनी बेगुनाही साबित कर दे। पढ़ाई का भी सोचा शायद? हाँ, वो भी। लेकिन सिस्टम तक उसकी आवाज पहुंची? नहीं पहुंची होगी आसानी से। बिल्कुल नहीं। उसकी अपीलें बार बार खारिज होती रहीं। उसकी सारी मेहनत, वो फाइलें, सब जैसे कहीं दब कर रह गईं। कितना मुश्किल होता होगा जेल के अंदर से लड़ना। हाँ, खासकर जब आपके पास कोई साधन न हो। और ऐसे ही पूरे 15 साल बीत गए। 15 साल? एक पूरी जिंदगी का हिस्सा। फिर कुछ बदला? हाँ, 15 साल बाद अचानक एक नया मोड़ आया। एक गवाह सामने आया। गवाह? इतने सालों बाद? हाँ, और उसने कहा रवि वहां था, मैंने देखा था, पर उसने कुछ नहीं किया था। तो ये बयान? इस एक बयान ने पूरा केस पलट दिया और कोर्ट ने रवि को रिहा कर दिया। रिहा? 15 साल बाद? इसे इंसाफ कहें या इंसाफ का मजाक? यही सवाल है। आजादी तो मिली, पर कीमत क्या थी? जब रवि बाहर आया तो क्या बचा था उसके पास? कुछ नहीं। घर बिक चुका था। लोग पहचानते थे उसे, पर अब नजरों में वो पहले वाली इज्जत नहीं थी। दया थी या शायद शक। और बच्चे, आर्यन और रानी? वो भी बहुत दूर जा चुके थे। उनसे मिला वो? हाँ, मिला। बेटी रानी एक हॉस्पिटल में थी और बेटा आर्यन वो एक एनजीओ के पास था, किसी और नाम से जी रहा था। अपने ही बच्चे, पराये जैसे। हाँ, और जब मिला तो बच्चों ने क्या कहा होगा? बच्चों का जवाब शायद रवि के लिए जेल से भी बड़ी सजा थी। उन्होंने कहा, पापा, हम अब आपके पास नहीं आ सकते। शायद समाज का डर था या नई जिंदगी की मजबूरी, वजह कोई भी हो। इसके बाद तो इंसान पूरी तरह टूट सकता है। रवि का क्या हुआ? रवि टूटा नहीं। अजीब है, पर उसने एक नई लड़ाई चुनी। उसने कहा, ये झूठ के खिलाफ आवाज है। मतलब? उसने तय किया कि जो उसके साथ हुआ वो अन्याय किसी और के साथ न हो। उसने मजदूरी की, रिक्शा चलाया गुजारे के लिए, और रात को वो लिखता था अपनी कहानी। अपनी आप बीती को एक अभियान बना दिया उसने। हाँ, बिल्कुल। वो जगह जगह जाकर बोलने लगा, नुक्कड़ नाटक करने लगा, ताकि लोग समझें कि सिस्टम में कहाँ गलती है। और फिर उसने अपनी पूरी कहानी एक किताब में लिख दी। किताब का नाम? जेल में सच का घर। उसने अपने दर्द को, अपनी लड़ाई को
एक आवाज दे दी। क्या लोगों ने सुनी उसकी आवाज? हाँ, धीरे धीरे लोग सुनने लगे। मीडिया ने भी ध्यान दिया, कुछ एनजीओ साथ आए। उसकी लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही थी, वो एक प्रतीक बन रहा था। लेकिन कहानी का अंत तो दुखद है ना? हाँ, बहुत दुखद। एक रात वो एक रैली से लौट रहा था और एक ट्रक जिसका ब्रेक फेल बताया गया, उसने उसे कुचल दिया। ब्रेक फेल या? सवाल तो उठता है, अखबारों ने लिखा एक और सच्चाई मौत से हार गई। क्या ये सचमुच एक हादसा था? हाँ, सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी, ये सवाल शायद हमेशा रहेगा। बिल्कुल। और यहीं पर एक विरोधाभास भी है। रवि मर गया, अपनी लड़ाई शायद हार गया, पर क्या उसकी कहानी हारी? नहीं, कहानी तो जिंदा रह गई। हाँ, उसकी किताब बेकसूर, हम्म, वो आज भी जेलों में पढ़ी जाती है। शायद कई बेगुनाहों को हिम्मत देती होगी। उसकी मौत ने शायद कई सोए हुए लोगों को जगा दिया। तो कह सकते हैं कि रवि मर गया, हम्म, पर उसकी कहानी जीत गई। हाँ, बिल्कुल। उसकी आवाज शायद उसकी मौत के बाद और ज्यादा गूंजने लगी। रवि की ये कहानी ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अन्याय की कीमत कितनी भारी होती है, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। और ये भी दिखाती है कि सच के लिए लड़ना, अकेले लड़ना भी कितना मायने रखता है, भले ही अंत दुखद हो। ये कहानी हमारी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है, जब सबूत कमजोर हो और इंसान गरीब हो, साधनहीन हो, तो न्याय का असली चेहरा क्या होता है? क्या इंसाफ सबके लिए बराबर है, या वो भी हैसियत देखकर मिलता है? ये